विधानसभा चुनाव की वोटिंग से कुछ घंटे पहले नोट के बदले वोट के आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया। तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर के वसई विरार के एक होटल की हैं, जहां विपक्षी दल बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बीवीए कार्यकर्ताओं का आरोप था कि बीजेपी चुनाव में नोट बांट रही है। आरोप बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगा, जिन्हें बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने होटल में ही घेर लिया। तस्वीरों में बीवीए के नेता एक डायरी भी लहराते दिखे। आरोप है कि ये डायरी विनोद तावड़े की है और इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें नोट बांटे जाने हैं। इस बीच कुछ लोगों ने नोट भी लहराए। आरोप लगा कि ये नोट विनोद तावड़े के बैग से मिले हैं। होटल में हंगामा बढ़ता जा रहा था। विनोद तावड़े बीवीए के कार्यकर्ताओं के बीच घिर गए थे। हंगामे के बीच बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख हितेंद्र ठाकुर भी होटल पहुंच गए। हितेंद्र के साथ उनके बेटे क्षितिज ठाकुर भी थे। हितेंद्र ने आरोप लगाया कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपए के साथ होटल आए थे और इन पैसों को चुनाव में फायदा उठाने के लिए बांटने की तैयारी थी। इधर तो अभी पैसे मिले भी है, इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने डिक्लेयर करने दो, बैग में पैसे है, डायरिया है, जिसको कितना दिया है वो नाम लिखे हुए हैं। कितना पैसा बटा हुआ है? 5 करोड़ लेके आने वाले थे, ऐसा बीजेपी के ही नेता ने मुझे बोला था। अच्छा, कहीं ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? होगा ही, पुलिस प्रशासन और इलेक्शन कमीशन तो दबाव के नीचे ही काम करता है। नोट बांटने के आरोपों पर होटल में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान बीजेपी और बीवीए कार्यकर्ताओं में तीखी बहस भी हुई। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बन गई। पुलिस अधिकारी भी होटल पहुंच गए। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी और विपक्षी नेता बीजेपी को घेरने लगे। धनबल से चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाने लगे। आज विरार में विनोद तावड़े जी, जो कि एक जनरल सेक्रेटरी और सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक रेड में, और ये रेड इलेक्शन कमीशन की नहीं थी, वो जो उनके अपोजिंग कैंडिडेट हैं उनने जब रेड किया तो उनके पास 5 करोड़ रुपए और एक डायरी जिसमें उन्होंने किसको पैसा बांट रहे थे, एक होटल में पाए गए हैं। तो ये क्लियरली साबित करता है, जो हम बार बार आरोप लगा रहे हैं, कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धनबल का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर इनके पास जो डायरी मिली उसमें 10 करोड़ का हिसाब मिला है, किसको किसको पैसा दिया। 5 करोड़ रुपए नकदी मिल गया है और जो पैसे बांटने वाले का भी वीडियो सामने आया है। तो अब झूठ बोल के नहीं चलेगा, अब सच तो सामने आ चुका है। तो जब सच आने के बाद भी बीजेपी झूठ बोल सकती है तो ये झूठ के सौदागर है। पूरे मामले पर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया। तुळजाभवानीच्या दर्शनाला येताना देखील माझी बॅग तपासली गेली, बॅगेमध्ये काही सापडलं नाही। विनोद तावडेंच्या बॅगेत पैसे सापडले तर तुमच्याकडनं कळलं। तसंच काल अनिल देशमुखांवरती जो हल्ला झाला, हे दगड तपासण्याचं काम कोणी करायचं होतं? म्हणूनच मी आई तुळजाभवानीला साक्ष घातलंय की ही सगळी भ्रष्ट आणि दहशतवादी राजवट एकदा या राज्यातून खत्म करून टाका। हालांकि विनोद तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूरे मामले की जांच की मांग की और दावा किया कि पैसे उनके नहीं थे। नालासोपारा विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है कि जो वोटिंग मशीन है उस पर सील कैसे लगना है, सील आखिर में कैसे होना है, ऑब्जेक्शन अगर लेना है तो क्या करना होता है, ऐसी जो 12 बातें बताते हैं वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। सामने वाला जो पार्टी हमारे मित्र पक्ष है, हितेंद्र अप्पा ठाकुर जी है या क्षितिज है, उनके कार्यकर्ताओं को लगा कि हम पैसे बांट रहे हैं। तो चुनाव आयोग उसकी इंक्वायरी करे, पुलिस इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज ले ले, तो उसमें वास्तव जो है, मैं तो 40 साल से पार्टी में हूँ। अप्पा ठाकुर मुझे जानते हैं, क्षितिज मुझे जानते हैं, सब पार्टी जानती है। तो जो वास्तव है वो सबको पता है और फिर भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर नोट बांटने का आरोप उस वक्त लगा है जब वोटिंग में कुछ ही घंटे बाकी हैं। जाहिर है विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहेगा। इसीलिए महाराष्ट्र की सियासत में शहमात का खेल तेज हो गया है और नोट के बदले वोट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।